स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन में, अपने लाइफ का यूट्यूब का फर्स्ट लाइव सेशन। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, व्यापार की बात का सीरीज अधूरा रह गया। मैं काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि सर, अगर हम कोई कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, कोई फर्म एस्टैब्लिश करते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, कोई भी नाम रखने के पहले एक चीज़ सोचिएगा कि बिजनेस को आगे लंबा रन करना है, नहीं करना है कि शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट करना है। अगर मान लीजिए कि लंबा रन करना है ना, तो मेरा एक सुझाव है, हमेशा शुरुआत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के कीजिए। देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा ना, आप जो भी मेहनत करेंगे वो आपका बेकार नहीं जाएगा। होता क्या है कि हम लोग कोई भी XYZ नाम रख लेते हैं, जैसे मैंने रखा था, वैसे हर कोई की शुरुआत वैसे ही होती है। फलना इंटरप्राइजेज, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी रख लिया। लेकिन जब हमारा नाम पॉपुलर हो जाता है और जब हमें आवश्यकता महसूस होती है कि इस नाम को रजिस्टर्ड किया जाए या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जाए, फिर वो नाम नहीं मिल पाता है जनरली। क्योंकि जैसे आपका नाम हिट होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लखनऊ के भाई हैं, असास्का के नाम से अब मैन्युफैक्चर करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने स्टार्ट किया है, सनी ने। अब देखिएगा, उस सनी का मेहनत का फायदा कोई दूसरा उठा के ले जा सकता है, इस नाम को कोई रजिस्टर्ड कर देगा। इससे बचने के लिए क्यों नहीं खुद ही पहले प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कोई नाम को करें, कंपनी को करें, और उसके बाद आगे बढ़ें। एक बार जब कंपनी या रजिस्ट्रार के यहाँ आपका कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, फिर कोई उससे मिलता जुलता नाम, आज तो समय ऐसा आ गया ना, मिलता जुलता नाम भी नहीं अलाउ करता है रजिस्ट्रार जो है कंपनी का। मतलब इसका टोटल मेहनत का फायदा फिर आपको ही मिलेगा। क्या है? बेलेनिजो LED। जी बिल्कुल सर, ट्रेडमार्क। बिल्कुल सर, देखिए ट्रेडमार्क को ही ले लीजिए। ट्रेडमार्क एक लोगो जब आप बनाते हैं, और आपका लोगो जब जहाँ एस्टैब्लिश होता है ना, तो नकल करने वालों की लाइन लग जाती है। क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि किसी के किए मेहनत को कैश करना। ये जनरली मानसिकता है लोगों की। अब मान लीजिए कि लाख 2 लाख LED आप मार्केट में बेच देते हैं, एक ब्रांड लोगों के दिमाग में एस्टैब्लिश हो जाता है, और उसके बाद लोग उसी से मिलता जुलता रखना चालू कर देते हैं। लेकिन जहाँ आप ट्रेडमार्क में इवन की अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क मिलने में समय लगता है, जहां अप्लाई कर दिए आप, फिर तो मुश्किल है। और अगर कोई ऐसे गलत काम करेंगे तो फिर तो देश का कानून उनका जो करेगा सो करेगा। और कभी डरने की कोशिश मत कीजिएगा। संजीव वर्मा से एक चीज़ सीखिए, संजीव वर्मा किसी से नहीं डरता है, सिर्फ एक व्यक्ति से डरता है संजीव वर्मा, खुद से, और किसी से नहीं। बस कोई भी काम कीजिए एकदम हिम्मत के साथ कीजिए। आज मैंने बुक में एक लाइन लिखा है, जो मोटर डाटा वाइंडिंग का बुक मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। 1 HP से 40 HP तक के मोटर का उसमें वाइंडिंग डाटा है। उसमें मैंने एक चीज़ लिखा है, हिम्मत से हिम्मत को भी डर लगता है। सोचिए, जो हिम्मत करता है ना, उससे डर को भी डर लगता है, हिम्मत से डर को भी डर लगता है। इसीलिए हिम्मत रखिए, सिचुएशन कितना भी एडवर्स हो जाए, फिक्र नॉट। चाहे वो बैंक का लोन हो या कोई भी मैटर हो। सोचिए, मेरी स्थिति तो आप देख रहे हैं, मैं फाइट कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे स्तर पे फाइट कर रहा हूँ। उसके बाद लिखते हैं इंद्रेश वर्मा जी, सर मैं किट बनाना चाहता हूँ, कैसे मिलेगा? सर एक चीज़ बता रहे हैं, किट बनाने की कोशिश मत कीजिए, आपका ज़्यादा समय उधर ही बर्बाद हो जाएगा। MC PCB बनाओ,
फिर कंपोनेंट्स लगाओ, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इसको मत सोचिएगा। किट बनाने का काम शुरुआती स्टेज में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले अच्छा किट खरीद लीजिए मार्केट से, एचपीएफ का, जैसे मैं सबको देता हूँ। एचपीएफ जो फर्स्ट क्वालिटी का किट होता है उसको परचेज़ कीजिए, जिसका जो वोल्ट कैपेसिटी, जो रेंज सबसे ज़्यादा है 90 वोल्ट से 440 वोल्ट, उस किट को परचेज़ कीजिए। ठीक है, किट मेकर मान लीजिए रुपया 1.5 लेता है, लेने दीजिए। कम से कम देखिए, हर काम को हर कोई नहीं कर सकता है। ज़्यादा डिटेल में करने में मतलब आप इधर ही इंगेज हो जाएंगे, फिर आप प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए मेरा सजेशन है, चूँकि मैं बहुत डिटेल में जाके काम किया हूँ एक समय में, मैं पीसीबी भी खुद मैन्युफैक्चर करता था और सर्किट तो बहुत बनाता था। वो समय था स्टेबलाइजर का, और मतलब मान के चलिए कि कई एक मैन्युफैक्चरर मेरे से जुड़े हुए थे। लेकिन अब देखिए, मैं क्यों कर पाता था, इसके लिए मेरे पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था बिजनेस का। मतलब बिजनेस का जो एज था मेरा बहुत छोटे एज से, 14 ईयर्स के एज से मैं व्यापार में आ गया। अब 14 ईयर्स भी छोड़िए ना, मैं तो सीधा क्लास 1 से, सही पूछे तो मेरा तो जो लाइब्रेरी था वो तो क्लास 1 में शुरू हो गया था। उस समय क्या आयु होगी, 5-6 साल की आयु, 6 या 7 साल की बीच की आयु थी। तो वहाँ से और धीरे धीरे कॉमिक्स में मैंने एक पैसा रख दिया था, 25 पैसा पर कॉमिक्स, मतलब बिजनेस स्टार्ट। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आज के डेट में बहुत मुश्किल है। मतलब समझिए कि आज के डेट में वो 40 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा मल्टीटास्क कर रहा हूँ, 2-3 काम 4 काम को एक साथ करने का मेरे को आदत रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, मैं बहुत लोग बोलते हैं कि सर बिजनेस में बेनिफिट क्या है। मैं तो कहता हूँ बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने टाइम का मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज आप बिजनेस में ही कर पाते हैं। जॉब में मैं बराबर बोलता हूँ, कोई भी आदमी 8-10 घंटा से बेसी का काम नहीं देगा। लेकिन जब आपका खुद का रोजगार जिस दिन हो गया ना, और मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, टाइम कोई बार नहीं है, नींद उड़ जाता है। आज भी 4 घंटा सोने की आदत पड़ी हुई है। यहाँ है पीयूष पटेल जी का, सर सर्विस सेंटर साथ कैसा काम करें। सर फिर ये ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए। मैं कह रहा हूँ कि अभी अपने इन्वॉल्वमेंट को कम करके सबसे पहले आपका फोकस मार्केटिंग पे होना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग सबसे टफ काम है। माल बनाना तो आसान काम है, कोई भी बैठ के अब माल बनाने लगे एक कमरे में। मार्केटिंग मेन चीज़ है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ज़्यादा लंबा दूर तक नहीं जाइए, छोटे जगह को सिलेक्ट कीजिए। मतलब सुबह गए और रात तक रिटर्न। सबसे पहले नंबर ऑफ कस्टमर्स का सेंचुरी लगाइए, 100 कस्टमर होना चाहिए। देखिए, कम कस्टमर का सबसे बड़ा रिस्क कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि लाख रुपया इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपके पास मामूली 10 कस्टमर है, ले दे के आप घबरा जाएंगे कि माल नहीं बिक रहा है, और सारा का सारा पैसा उन 10 में लगा के आप बैठ जाएंगे, और वो आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित होगा। और अगर 100 कस्टमर हो, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जितना छितरा के पैसा आप मार्केट में डालेंगे, मान लीजिए कल को किसी के 1 कस्टमर 2 कस्टमर या किसी एक सेक्टर, या मान लीजिए किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम उठ गया, किसी भी कारण से सेल नहीं आ रहा है, दूसरी जगह से सेल आएगा, तीसरी जगह से सेल आएगा, आप व्यस्त रहेंगे। आपका जो मनी सर्कुलेशन है उसमें, कैश फ्लो में ब्रेक नहीं लगेगा। और बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब कैश फ्लो रुकने लगता है। कितना कैश डिप्लॉय करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बिना लोन लिए बिजनेस करना है। और जो बिना लोन लिए बिजनेस करता है ना, वो ज़्यादा सफल होता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो डेट फ्री होती है ना, कर्ज मुक्त कंपनी होती है, उसका वैल्यूएशन मार्केट में आप जाके देखिएगा, शेयर मार्केट में वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो कर्ज से घिरी हुई कंपनी होती है,
वो समझिए कि वो सबसे खतरनाक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। क्योंकि आज का जो सिचुएशन आया, ये जो वायरस आया, ये वायरस अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे वही लोग सरवाइव कर पाए जिनका ना किराया का मकान था, ना किराया का फैक्ट्री था। वो लोग ज़्यादा अच्छा सरवाइव कर पाए। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कर्ज मुक्त काम कीजिए। और बैंक में अगर लोन लेते हैं तो बैंक तो दौड़ रहा है, लोन देने के लिए दौड़ रहा है, फाइनेंस करने के लिए तैयार है। आज ही एक प्राइवेट बैंक का फ़ोन आया था, मैंने बोला कि मेरा सिविल स्कोर एकदम डाउन है, ख़त्म है, रेड से भी नीचे है। मैं कोई बात नहीं सर, हम फाइनेंस करेंगे। मैंने उनसे एक और प्रश्न किया कि मान लीजिए खुदा ना खास्ते मेरा जो भी रोजगार है वो ख़त्म हो जाए, तो आपका लोन का रिपेमेंट रुक जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तो बोला कि नहीं सर, कुछ नहीं करेंगे। हम बोले कि ये बात को आप लिख के दीजिए। तो नहीं सर, लिख के तो नहीं दे सकते। हम बोले वाह वाह वाह, लिख के नहीं देंगे, और जब वक्त मेरा खराब आएगा तो जो चीज़ में आप मेरा दस्तखत कराए होंगे वो मेरा आप समय खराब करने में लग जाएंगे। बस वहीं पे उनका कहानी ख़त्म, और वो फ़ोन फिर काट दिए। समय अप एंड डाउन आता है, लेकिन एक बात जान लीजिए, आप सही है ना, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, चिंता मत कीजिएगा। चाहे कोई भी कारण हो, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, संजीव है, संजीव में SUN सन छुपा हुआ है। और बादल आते हैं फिर छट जाते हैं, सूरज फिर भी चमकता है। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में कई मुसीबतें देखी हैं, और मैं कभी मुसीबतों से घबराता नहीं हूं, हंस के डट के सामना करता हूं। चाहे कोर्ट जाना हो, माननीय अदालत, सही पूछे तो बहुत बड़ा सहारा होता है। ठग लोग काफी आते हैं, ये बैंक वाले ने कितनी बड़ी धोखाधड़ी की मेरे साथ। माननीय अदालत, सोचिए, बोल के गया था बैंक वाला, प्राइवेट बैंक वाले हैं, हम लोग पैसा छितरा देंगे। अरे क्या होगा पैसे से, मेरे पास तो पैसा नहीं था। लेकिन अगर आपके केस में मेरिट है तो फल उसका जरूर आपको मिलेगा। पैसे से सब चीज नहीं खरीदी जा सकती है। वो गाना था ना, पैसे से क्या क्या खरीदोगे, है ना। जी लिखते हैं MSME के बारे में बता। बिल्कुल सर, देखिए कुछ एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, मैं बराबर स्ट्रेस कर देता हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, MSME का रजिस्ट्रेशन, चाहे वो MSME हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, ट्रेडमार्क हो और GST सर्टिफिकेट हो, ये इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत खर्च है। मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड आप करने जाएंगे तो प्राइवेट लिमिटेड में 10-12 हज़ार रुपये का खर्च है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि सर एक बार प्राइवेट लिमिटेड हम कर लेंगे तो मुझे खर्च रेगुलर चालू हो जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद जो CA होंगे वो CA आपका पूरा कंपनी का काम देखेंगे, लेकिन तभी तरक्की भी संभव है। एक बात जान लीजिए, अकेले कुछ संभव नहीं है। तरक्की भी तभी आएगी जब अब प्राइवेट लिमिटेड का बैनर से कोई भी कस्टमर के सामने, अब देखिए, एक लगता है कि हाँ एक कंपनी से कोई आदमी डील करने जा रहा है, उसका बात ही कुछ अलग हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्राइवेट लिमिटेड MSME का सर्टिफिकेशन से गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिट्स है, वो आपको फिर मिलने लगता है। बहुत सारा बेनिफिट है। अगर फैक्ट्री में है, मतलब माने बेनिफिट का लाइन लगा हुआ है। और समझिए कि भारत सरकार उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी छूट दी हैं। उसका फ़ायदा MSME का जब आप रजिस्ट्रेशन लेके कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलने लगेगा। महेंद्र जी लिख रहे हैं, सर अभी जो YouTube में 5 रुपये का LED बल्ब, देखिए सर एक चीज़ सोचिए थोड़ा सा, जिस बल्ब का हाउसिंग का कीमत 10-11 रुपया आता है, वो 5 रुपये में बल्ब कैसे मिल सकता है? मतलब MCPCB भी 8 रुपया 9 रुपया का आ जाता है अगर एडिशन में आप बनाएंगे फर्स्ट क्वालिटी। और जो मैं रेट बोलता हूँ ना, विथ GST, इसलिए कि ना गलत काम मेरे को आता है ना गलत बात मेरे को आता है। देखिए ऑलवेज एक चीज़, मैं मेरे बहुत सारे वीडियो में आप देखे होंगे, मैं हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करता हूँ। सरकार कैसे चलती है,
टैक्स के पैसे से चलती है। तो अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम यही सब होगा जो आज पेट्रोल का दाम बढ़ा के किसी प्रकार से फिजिकल डेफिसिट को सरकार कंट्रोल करना चाह रही है, किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाह रही है। खैर ये सब तो गवर्नमेंट का मुद्दा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब एक बल्ब को बनाने में बढ़िया क्वालिटी का बल्ब आप बनाने जाएंगे तो लगभग 45 रुपया आपका लग जाएगा, और 5 रुपया में कोई बल्ब दे रहा है। तो क्या वो दे रहा है, क्या वो देगा, इसकी बात करना भी बेकार है, उस तरफ ध्यान देना ही बेकार है। तो आजकल मार्केट में बहुत ठग लोग हैं, और इनकी बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हुई है कब? जब ये वायरस आया है, तब जब लोगों का ट्रैवलिंग रुक गया तो लोग बस यूट्यूब में वीडियो देख के पैसा भेजने लगे और उसके बाद ठगी के शिकार होने लगे। मेरे चैनल पे बहुत वीडियो है, जाके देखिएगा। यही सब वजह है ना कि मुझे लेखक बनना पड़ा। बुक्स का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि डेटा का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और सीलिंग फैन का वाइंडिंग डेटा का बुक में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि 125 पंखे का उसमें डेटा है। आइए थोड़ा सा फिर कमेंट यहाँ पे देखते हैं। श्रेयस पांडे जी लिख रहे हैं, सर ICICI बैंक का ऐड आता है आपके वीडियो पर। सर ये तो यूट्यूब पे ऐड आता है, अब हम और आप कुछ नहीं उसके लिए कर सकते हैं, और बाकी जो उन्होंने किया है उसका तो न्यायालय में उनको जो होना होगा वो तो वक्त बताएगा। अंदर जी लिखते हैं, सर मोटर वाइंडिंग बुक बांग्ला भाषा में कब मिलेगा? सर बुक एकदम रेडी हो गया है मोटर वाइंडिंग का, 1 से 40 HP तक के 3 फेज मोटर का उसमें वाइंडिंग डाटा है, और प्रिंटिंग लगभग मान के चलिए कि आज हो गया मंगलवार, शुक्रवार को ये रिलीज़ हो जाएगा। तो आप शुक्रवार से इसको भारत के 12 लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में मंगा सकते हैं। नीम आरजू लिख रहे हैं, सर मैंने अपने फर्म का नाम तो इंटरप्राइजेस से रजिस्टर्ड करा चुका हूँ GST और MSME पर, अब वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा ना? प्लीज़ रिप्लाई। सर ट्राई कीजिए, अगर सही पूछिए तो किस्मत ने साथ दिया। अगर मान लीजिए उस नाम से कोई कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई होगी तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। मात्र 1000 रुपया खर्च होता है इसका टेस्ट करने का, जो उसमें जो नाम रजिस्टर्ड होता है उसका 1000 चार्ज है। अगर आपके पास कोई आपके संपर्क में कंपनी सेक्रेटरी हो तो आप उनसे ये काम करवा सकते हैं, और नहीं तो मेरे कॉन्टैक्ट में भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप मेरे से भी नंबर ले सकते हैं। एक एकता मैडम हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिलीप सिंह हैं जो कंपनी का काम देखते हैं, तो वो CA हैं। मतलब कंपनी का फॉर्मेशन के लिए कंपनी सेक्रेटरी की आवश्यकता है, जो कंपनी लॉ वगैरह के पढ़ाई करते हैं जो लोग, वो बेटर जानते हैं। और जब कंपनी का एक बार फॉर्मेशन हो जाता है तो कंपनी जब रन करती है, उसका ऑडिट वगैरह, मतलब बाकी जितना भी काम होता है, उसके बाद वो CA का रोल स्टार्ट हो जाता है। और CA का जो चार्ज होता है वो एनुअल होता है, वो आपके प्रॉफिट, एक तो उनका एक नॉमिनल फीस होता है, मतलब मान के चलिए कि 1000 रुपया महीने का तो फीस होगा ही होगा, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। सर आप कहाँ से हैं? सर मैं बिहार की राजधानी पटना से हूँ। पटना बहुत ऐतिहासिक जगह है, और सही पूछिए तो पूरे विश्व में भ्रमण कीजिएगा, पूरे विश्व में यहाँ जो मौसम मिलता है ना, 4 मौसम का पूरा पूरा मज़ा आपको पटना में ही मिलता है, मगध में। तभी भारत में जो 16 जनपद हुआ करता था ना, मगध महाजनपद था। यहाँ पे हर तरफ से सुरक्षित इसको माना गया है, मतलब प्राकृतिक जो भी आपदा वगैरह यहाँ पे जनरली कम ही देखा गया है। आवाज़ फट कर आ रही है। अच्छा, अब बहुत नज़दीक हो जाता हूँ माइक के, इसीलिए दूर कर देता हूँ। अब शायद ये प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। असल में मेरी आवाज़ बोलने की आदत भी तेज़ है, और मैंने अपने माइक का वॉल्यूम एकदम कम रखा है। बेलेंजो लिख रहे हैं, सर MSME रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता, केवल रजिस्ट्रेशन करने वाले फीस हाँ वही 500-600 रुपया लेते हैं। गवर्नमेंट के पोर्टल का शायद चार्ज नहीं है, लेकिन आप चेक कीजिएगा। कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि शायद 400-500 रुपया लग जाता है फीस।
ये आप देख लीजिएगा उसको, हो सकता है अगर नहीं चार्ज होगा तो सो गुड, ले लेना चाहिए। टीवी फाइल करना हो, चाहे GSTR 1 फाइल करना हो, इसके लिए मैं किसी को हायर नहीं किया हूँ। बहुत मामूली है, हर चीज़ आज के डेट में आसान है। इवन कि GST का जो कस्टमर केयर है वो लोग गाइड कर देते हैं, उन्हीं से तो मैं सीखा। और यूट्यूब, सही पूछे तो यूट्यूब भी बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। तो यूट्यूब में तरह तरह का वीडियो है, कई CS लोग अपना वीडियो बना बना के दिए हुए हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम हो और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर कस्टमर केयर में कॉल कर लीजिए, घबराने की क्या ज़रूरत है। आप टैक्स देने जा रहे हैं सरकार को, अच्छी बात है ये, इसमें डरने उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरिए तो खुद से। क्यों बोलता हूँ मालूम, कई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, यही गलत हो जाता है। कभी भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, चाहे कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, फाइट कीजिए। फाइटर जो होता है ना, वो ऑलवेज सक्सेस करता है ना। और जो बोलते हैं ना असफलता नाम का कोई चीज़ नहीं होता है लाइफ में। असफलता के अंदर में सफलता छुपा हुआ है। हटाइए ना, फिर तो सफलता ही सफलता है। और क्या है, पूरा वर्ड में देखिए तो तो एक सिंगल लेटर है। हटाइए और हट जाएगा वो। फिर आप जितने भी असफल लोग हैं या सफल लोग हैं, वो सब एक ज़माना में असफल थे। किसी भी आज जो टॉप के लोग हों, किसी का नाम ले लीजिए, चाहे अमेजॉन के, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े पर्सनैलिटी हों, सब एक ज़माना में असफल थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सर आप मार्केट से सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस में, पीयूष जी लिख रहे हैं, क्वालिटी हो तो हमें कैसे मार्केट में हमारी पहचान बनाएं। बिल्कुल सर, सब कोई एक है लेकिन फिर भी अनेक है। आप कुछ उसमें लाइए ना नया। एक कहावत है ना, हम नई राह दिखाते हैं, ये मेरा स्लोगन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई मैंने कभी किसी चीज़ में कोई कॉपीराइट नहीं कराया। कॉपीराइट क्यों कराना भाई? अरे भाई, अगर कोई नकल करके भी मेरे चीज़ से अगर उसे भी रोजी रोटी मिलती है, मिलनी चाहिए। काय का कॉपीराइट वाला फिर पैसा लेने लगेगा, तो इसीलिए कॉपीराइट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जब मैं ऑडियो ट्रेड में आया, वीडियो कैसेट का ज़माना था। वीडियो कैसेट जब ऑडियो आया तो वीडियो नीचे गया। अब ऑडियो में मैं जब आया ऑडियो ट्रेड में, तो देखा कि सब कोई ब्लैंक कैसेट बनाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ब्लैंक कैसेट की रील को प्रोडक्ट बना दिया, अंदर के रील को बस वाइंड किया, एक छोटे से प्लास्टिक में डाला और उसको प्रोडक्ट बना दिया और उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। कितना अच्छा लगा जब दिल्ली और कोलकाता कॉपी करने लगा। मतलब सोचिए, पटना लोग नाम कभी कभी हंसता, अरे हंसना नहीं चाहिए। इस बिहार के लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो जो लोग हंसते हैं वो गलत करते हैं। और मेरे प्रोडक्ट को लोग अगर दूर दूर से कॉपी करना चालू किए तो काफ़ी अच्छा लगता है। विक्की कुमार जी लिख रहे हैं, GST से क्या लाभ है सर? सर GST का सबसे बड़ा लाभ आपको ये मिलेगा कि कोई भी अगर मान लीजिए रेगुलर टैक्स पेयर आपका प्रोडक्ट लेगा तो वो ITC क्लेम कर पाएगा। होता क्या है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं कहीं से तो आप तो टैक्स दे देते हैं, और अगर आप मान लीजिए कि GST आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप छोटे छोटे दुकानदारों को तो माल बेच सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा दुकानदार आपसे माल नहीं लेगा, क्योंकि उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा और टोटल टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। मतलब एक तो आपके प्रोडक्ट पे ऑलरेडी टैक्स पे हुआ ही है, और फिर अगर मान लीजिए कि LED में अगर 12% टैक्स ऑलरेडी पे हुआ है और फिर कोई 12% पे करे तो 24% टैक्स हो गया ना। लेकिन होगा क्या कि जब आप किसी को बिल देंगे तो आप जितना टैक्स उसको लगा के दिए बिल, वो उतना टैक्स का ही ITC क्लेम कर लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिल जाएगा, और फिर जो मार्जिन होगा उसी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। जो परचेज और सेल के बीच का डिफरेंस पे जो मार्जिन होगा उस पर जो टैक्स आएगा वो बहुत नॉमिनल होता है। कोई भी आदमी कितना परसेंटेज रख लेगा प्रॉफिट, 10 नहीं तो 20%। मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई सामान है और उसमें 12 रुपये ऑलरेडी टैक्स पहले से दिया हुआ है, और अगला उसको 100 के जगह 110 में बेच रहा है, तो अब उसको 10 रुपये का 12% देना है, यानी 1 रुपया 20 पैसा देना है। और अगर
आपसे उसको जीएसटी बिल नहीं मिलेगा तो वो आईटीसी भी नहीं क्लेम कर सकेगा। और नतीजा क्या होगा, उसको फिर ये 1 रुपया 20 पैसा, अब 12 रुपया 13 रुपया 20 पैसा टैक्स लग जाएगा। तो कोई भी बड़ा दुकानदार आपसे माल नहीं लेगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीजिए, किसी चीज़ से कुछ घबराइए मत, काम कीजिए एक नंबर तरीके से, सर उठा के, और काम को मजबूत कीजिए। और एक बात मैं बराबर बोलता हूँ, पैसे की दिक्कत हो पार्टनरशिप कीजिए, वैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कीजिए जिसके साथ आपका दिल मिलता हो। बहुत दोस्त मिल जाएंगे। और खैर आज के डेट में बेरोजगार तो बहुत लोग होते जा रहे हैं, तो पार्टनरशिप करने के लिए बहुत लोग आपको मिलेंगे। और जितना ज़्यादा लंबा पार्टनरशिप हो, मान लीजिए 20 तक पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, उसके बाद तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी। अभी देखिएगा क्या नॉर्म से, वो तो कंपनी सेक्रेटरी आपको बता देंगे। हम लोग के टाइम में तो मैंने यही पढ़ा था। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए तो डायरेक्टर्स की संख्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। अब बैंक के लोन में क्या होता है, हैंड्स नहीं मिलता है। पार्टनर से हैंड आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। बैंक के लोन से ना हैंड आएगा, टेंशन आएगा, आप हार्ट के पेशेंट एक दिन बन जाइएगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी बैंक का लोन, मेरा पहला वॉल्यूम देखिएगा, सावधान बैंक लोन कभी नहीं। एक वो मेरा चेहरा देखिएगा और वो चेहरे का तनाव देखिएगा उसमें, और आज देखिएगा कितना मैं खुश हूँ। और अपनी लड़ाई को लड़ा, माननीय अदालत में गया और सफलता मिल रही है सर, अब मिलते चली जाएगी, चिंता की बात नहीं है। संजीव नायक जी लिख रहे हैं, सर आपका किताब पढ़ के, है ना, कारोबार स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टेप फर्स्ट लेना है। सर सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको, अगर सही पूछिए तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो मैं आज इस वीडियो को अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं तो शुरू में देखिएगा, ये सारे स्टेप में मौज मामूली 25-30 हज़ार तक आपका लग जाएगा। और पैसे का प्रॉब्लम को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप करके दूर कर लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कीजिए, एमएसएमई ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए और ट्रेडमार्क, ये 4 चीज़ तो एकदम मस्ट है। अब जो शुरुआत जो भी लोग करें, इन 4 चीज़ों के साथ शुरुआत करें। और पार्टनर्स में एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अप एंड डाउन होता है। कोई भी, जैसे हाथ का 5 उंगली एक बराबर नहीं है ना, तो पार्टनर्स के साथ भी एक बराबर सहयोग नहीं मिल पाएगा, बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने भी पार्टनरशिप किया, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होता है। आएंगे लोग, जाएंगे, सफ़र चलता रहेगा, है ना। इसीलिए पैसे की प्रॉब्लम को पार्टनरशिप से दूर कीजिए, हैंड्स लाइए और मजबूती से अच्छा पैसा इकट्ठा करके काम को कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, बहुत लोग आज मेरे को कमेंट लिख रहे थे व्हाट्सएप में कि उनका बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, कोरोना के चलते उनका व्यापार चला गया, उनका लोन एनपीए हो गया। तो मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एनपीए पे रोक लगा हुआ है। अभी कोई बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे वो आपका सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो। किसी भी लोन में अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगा हुआ है। एनपीए पे बैंक अभी आपके साथ कोई एक्शन नहीं ले सकता है। और घबराइए नहीं, भारत भारतीयों से बना है। तो जो भी हमारे सरकार, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग जो भी फैसला लेंगे, वो जाहिर सी बात है सब कुछ ध्यान में रख के लेंगे। और जब देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे रहेगा। ऐसे ही बहुत लोग कोरोना में मारे गए हैं और व्यापार में भी बहुत लोगों का व्यापार चला गया है। अगर बैंक के द्वारा इस तरह से अत्याचार होगा तो बचे कुचे लोग भी नहीं मिलेंगे। और ये छोटे व्यापारी से ही बड़ी बड़ी कारखाने चलते हैं, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री रन करता है। बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री को जो जाता है पैसा ना, वो नीचे से छोटे छोटे व्यापारियों से जाता है। चलिए, बातें होती रहेंगी, बातों में कोई अंत नहीं होगा। आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर कल आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।